नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री यानी इतिहास। तो हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसके पहले हम देख लेते हैं इतिहास का मतलब। तो इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। इति प्लस हास। अगर हम बात करते हैं इसकी संधि की, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है जो है बीता हुआ समय, यानी अतीत। बीता हुआ समय। हास का मतलब होता है घटना। घटना तो कह सकते हैं कि बीते हुए समय की घटनाएं। क्या होता है? बीते हुए समय की घटनाएं। लेकिन अब इतिहास के बारे में, जैसे कि प्राचीन स्रोत हैं, तो प्राचीन स्रोत के बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। तो उसके पहले देख लेते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। अब प्राचीन भारत का इतिहास इसलिए बताएंगे, उसके स्रोत के बारे में सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि स्रोत जो होते हैं वो जो है लिखित और साक्ष्य होते हैं सबसे पहले। तो ये जो है प्राचीन समय में हम देखते हैं अपने देश का नामकरण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आर्यावर्त है। अब आर्यावर्त कैसे पड़ा है? तो जब आर्य लोग आए थे, तो उससे जो है आर्यावर्त पड़ा है अपने भारत देश का नाम। फिर जब भारत का कैसे नाम पड़ा, तो भारत राजवंश के आधार पर भारत पड़ा है। उसके बाद हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, जब ईरानी लोग आए थे तब जो है हमारा हिंदुस्तान पड़ा था नाम। और जम्बूद्वीप, एक नाम आता है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कैसे पड़ा है? तो वो पुराणों द्वारा दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि जो है प्राचीन भारत का इतिहास। अब स्रोत के बारे में, उसके बारे में हम बताएंगे, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है साहित्यिक स्रोत, ये लिखित हैं। तो लिखित इसलिए हैं क्योंकि ये प्राचीन भारत के स्रोत हम बता रहे हैं, यानी प्राचीन, तो जो लिखित हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो पहला है धार्मिक, लौकिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। और इधर अगर देख लिया जाए जो पुरातात्विक स्रोत हैं, तो ये मानव द्वारा उपयोग की गई या निर्मित की गई प्राचीन वस्तुएं हैं। इसमें पहला आता है अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियां, चित्रकला। अब हम इधर देखते हैं धार्मिक। जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत थे, उसमें पहला बांटा गया है ब्राह्मण वैदिक साहित्य, बौद्ध वैदिक साहित्य और जैन वैदिक साहित्य। अब ब्राह्मण में देखते हैं तो ये भी दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। अब वैदिक साहित्य जो है, ये इसमें आते हैं वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद। इतने ये हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और वैदिकोत्तर साहित्य जो है तो इसमें पढ़ेंगे वेदांग, महाकाव्य और स्मृतियाँ और पुराण। तो ये अलग अलग हैं, मतलब इसको सबको अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, इतिहास के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत हैं जो लिखित हैं। ठीक है, इसमें जैसे जो वेद हैं या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इधर जो पुरातात्विक स्रोत हैं, ये मानव द्वारा निर्मित हैं, उपयोग की गई प्राचीन वस्तुएं हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक व भवन और मूर्तियां, चित्रकला हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वैदिक साहित्य। वैदिक में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वेद और ब्राह्मण। अब देखते हैं धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आता है। तो वेदों के बारे में बताएंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या
4 है। अब कौन कौन सी है? तो पहले सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, उसके बाद है अथर्ववेद। ठीक है, अब वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसकी लिपि जो थी, तो लिपि हम इसकी जो है वेदों की लिपि जो है ब्राह्मी थी। अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी थी, और भाषा शैली इसकी की बात की जाए तो इसकी भाषा शैली कैसी थी? संस्कृत थी। तो अब देख लेते हैं, वेद की संख्या जो है 4 थी, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि थी और भाषा संस्कृत थी, और वेदों के संकलनकर्ता की बात की जाए तो कौन थे? कृष्ण द्वैपायन। कौन थे? कृष्ण द्वैपायन थे। तो कृष्ण द्वैपायन थे। अब वेद को एक चीज और भी लोगों ने बताया कि अपौरुषेय था। ये क्या था? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है देवताओं द्वारा रचित। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह देवताओं द्वारा रचित जो है ग्रंथ है। देवताओं द्वारा रचित थी। ठीक है, तो हम अब ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। और जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीन है। अथर्ववेद सबसे नवीन है। सबसे नवीन है। ठीक है, तो बाकी हम जो है कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आज इतना देखे हैं, तो जो सभी लोग ये एक बार फिर से देख लेंगे। और ऋग्वेद जैसे कि प्राचीन वेद बताया और अथर्ववेद के बारे में बताया। अब जब इसके डिटेल इसके बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हमारा कैसा लगा यह वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।